अब आएगा पढ़ाई करने में मज़ा आप लोगों को, है ना। कांस्टेबल एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स लाना है, एमपीएसआई आए तो एमपीएसआई में मैथ्स में से पूरे मार्क्स लाना है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी समरी। 1 घंटे से अंदर अंदर क्लास एंड हो जाएगी। 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक खत्म करूंगा आज के आज ही, है ना। एक समरी दिखाऊंगा पूरे टॉपिक की। इससे क्या होगा, वो 14-15 क्लासेस सीआई की आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस समरी को देखो, है ना। बहुत प्यार से आपके दिमाग में डालूंगा, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर, इस 1 घंटे के अंदर अंदर। आ रही है बात समझ में, क्लियर। अब आपको कैसे लेना है, बस इस समरी को देख के एंजॉय नहीं करना है। इस समरी को देखकर शीट हाथ में लेनी, मैंने चक्रवृद्धि ब्याज की शीट दी, वो शीट आप हाथ में लो और मेरी समरी देखो। जैसे टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट के कुछ 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा, टाइप सेकंड के कुछ 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, टाइप थर्ड के 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा। ऐसे करके पूरे टॉपिक की झलक मैं आपको दिखा दूंगा। जब मैं टाइप फर्स्ट के 3-4 क्वेश्चन करवा रहा हूं तो टाइप फर्स्ट के 3-4 क्वेश्चन को देखते देखते टाइप फर्स्ट के बाकी सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ओरली इमेजिन करो। फिर से सुनो, जैसे मैं टाइप फर्स्ट के 2-3-4 क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको करके यहां पर तरीके से, है ना, ठीक है। उन 2-3-4 क्वेश्चन को देखते हुए साथ ही साथ टाइप फर्स्ट के जितने भी बाकी के क्वेश्चन है शीट हाथ में रखते हुए बाकी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन ओरली इमेजिन करो। ओरली नहीं कर पा रहे हो, करके देखो। मतलब इस समरी को देखते देखते पूरी शीट लग जानी चाहिए आपकी। समरी को देखते देखते पूरी शीट लग जानी चाहिए। आदत बदलो, समय बदल रहा है, दुनिया बदल रही, परिवर्तन का समय है। परिवर्तन में भागीदारी नहीं लोगे, वैसे ही पुराने ख्यालात के रहोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। मैं जैसे क्रिएटिविटी लेकर आ रहा हूं पढ़ाने में, वैसे पढ़ने में भी लेकर आओ। समरी को देखते देखते पूरी शीट घुट डालो, सारे सवाल एक बार संघर्ष करो समरी देखकर सारे सवालों पर। समझ आ रही बात। दूसरी बार आप ओरली इमेजिन करने लग जाओगे बस। और हर 4 से 5 दिन में हर टॉपिक की समरी के दर्शन आपके हो जाने चाहिए। समझ आ रही बात। ये काम आपको करना है। बहुत स्पीड समरी देने की कोशिश करूंगा लगभग हर दिन एक टॉपिक की समरी दूं, नहीं तो हर एक दिन के अंतराल पर तो एक टॉपिक की समरी में दूंगा ही दूंगा आपको। समझ आ रही बात, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने 1000 रुपए उधार लिए 2 साल के लिए 10% पर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा बेसिक याद देना है। स्ट्रक्चर आप लोगों को याद नहीं है तब याद करो। 1000 का 10% 100 रुपए, 1000 का 10% 100 रुपए, 100 का 10% 10 रुपए। बताइए इस पूरे को सीआई कहते हैं क्या? सीआई 210 बना क्या? अच्छा, साधारण ब्याज इस ऊपर वाले 2 गोलों को कहते हैं, जो कितना बना 200। इसको डिफरेंस कहते हैं, जो कितना बना 10 रुपए। इसको प्रिंसिपल कहते हैं, मूलधन। और 1000 में यदि ये जोड़ दें तो मिश्र धन बन जाएगा क्या? प्रिंसिपल 1000, सीआई 210, 1210 मिश्र धन बन जाएगा। आता है समझ में इतना? ये स्ट्रक्चर सभी को ध्यान में होगा। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को जो मेन चीज सिखाई वो ये सिखाई, ठीक है। 1 घंटे के अंदर पूरा टॉपिक खत्म करेंगे। इसके बाद जो मैंने आपको सिखाया वो ये था, ठीक है। दूसरी चीज एक और, जब कोई काम कोई कर रहा हो, कुछ नया लेकर आ रहा हो, आपके लिए इजी कर रहा हो, अच्छा लगे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, थोड़ी तारीफ करनी चाहिए। तो मुझे भी लगे कि मैं जो काम कर रहा हूं वाकई आप लोगों के लिए कारगर है, आप लोगों के लिए इजी हो रही है चीजें। समझ आ रही बात है ना, ठीक है। तो यदि कोई चीज अच्छी लगे तो मेरा जो चैट ऑप्शन है वहां पर थोड़ी तारीफें कर दोगे, सर ये तरीका बहुत अच्छा है, इससे हमें बहुत हेल्प मिल रही है, बहुत शानदार है, इसी प्रकार आप आगे भी करते रहे हमारे लिए। कुछ इस प्रकार से लिखो, मुझे व्हाट्सएप पे लिखो या फिर ऐप में लिखो चैट में। समझ आ रही बात। या फिर मेरे प्ले स्टोर पे जाकर मेरे एप्लीकेशन पर रिव्यू दो। प्ले स्टोर पे जाके रिव्यू देते हैं ना, रिव्यू में लिखो कि नहीं बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा, इस प्रकार से थोड़ा लिखो यार। तो जो हम काम कर रहे हैं उसका उतना तो मिलना चाहिए ना। कुछ अलग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आपके लिए बताइए। कौन कर रहा है ऐसा समरी वगैरह, ये वो कहाँ देख रहे हो आप बताइए। समझ आ रही बात। अभी यूट्यूब पे मैं क्लासेस लेकर आऊंगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट काम करेंगे फुल मार्क्स के लिए, क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं। अभी हम 2 साल पे काम करेंगे। आपके व्यापम में चक्रवृद्धि ब्याज केवल 2 साल के लिए आया है, 3 साल के लिए बहुत रेयर आया है, क्लियर, ठीक है। 2 साल के ऊपर काम करेंगे। जैसे टाइम 2 साल दिया हो, रेट 16/2/3% दिया हो, 1/6। मैं आपको बता चुका हूं कि सवाल किस पर बनते हैं, 5 मेंबर पर बनते हैं। पी, एस आई, डिफरेंस, सीआई और अमाउंट। इन 5 मेंबर पर बनते हैं सवाल, क्लियर। टाइम और रेट को देखते से 5 मेंबर नकली 5 लोग बनाना आपको आना चाहिए। कैसे नकली? मतलब 16/2/3% 1/6 होता है। प्रिंसिपल हमेशा नीचे वाले के स्क्वायर से बनाते हैं। अच्छा, 2 साल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। टाइम और रेट को देखते से 5 मेंबर डिजाइन करने आना चाहिए। ये कला आपको आनी चाहिए, है ना। अब देखिए 6 के स्क्वायर का 1/6 लेंगे, 1/6 लेंगे, 3 सर्कल बनेंगे। आप तो जानते हैं स्ट्रक्चर, घोट डालो, रट डालो, डूब जाओ इसमें। 1/6, इसका 1/6, इसका 1/6 कितना आएगा 1, क्लियर। अच्छा, सीआई कितना बना 13 यूनिट, बोलिए बना 13। एसआई कितना बना 6 और 6,
12 यूनिट, डिफरेंस कितना बना 1 यूनिट, प्रिंसिपल कितना बना 36 यूनिट, और अमाउंट कितना बना P प्लस सी आई, P प्लस सी आई से अमाउंट बना P कितना है 36 और सी आई कितना है 13। तो बताइए अमाउंट आपका 49 बना कि नहीं बना? ये 5 मेंबर। देखो भैया प्रिंसिपल कितना बना 36, एस आई कितना बना 12, डिफरेंस कितना बना 1, सी आई कितना बना 13 और अमाउंट कितना बना 49। क्लियर? ये बनाना आपको आना चाहिए। ये बनाने के और भी तरीके मैंने बताया आपको। क्या तरीके बताए? अच्छा, डी और पी कैसे बनता है 2 साल में? ऊपर वाले के स्क्वायर नीचे वाले के स्क्वायर से बनता है कि नहीं बनता है? 1 यूनिट और 36 यूनिट। ये एक्स्ट्रा कुछ तरीके। पी रेशियो बनाना सिखाया, 6 में 1 ब्याज 6 से 7, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। बताइए याद आ रहा है? सब कुछ याद आ रहा है? करो, याद करो। 36 से 49, 13 का मार्जिन है, 13 सी आई। ये इस रास्ते से प्रिंसिपल अमाउंट सी आई बन जाता है। ये भी रास्ता है बनाने का, प्रिंसिपल अमाउंट और सी आई। इसके बाद एक और तरीका है 1/6/6, जैसे 1/6 तो 1/6/6, ये स्ट्रक्चर नीचे से 1/6/6। ये भी कला मैंने सिखाई थी आप लोगों को। सी आई कितना है 13 और एस आई कितना है 12। ठीक है, तो देखो तरीके जो है बनाने के इन 5 मेंबर को, एक तो ये बेसिक तरीका है 5 मेंबर बनाने का। दूसरा तरीका ये भी शॉर्टकट तरीका। डी और पी की बात करें तो डी और पी डायरेक्ट बनाने का तरीका, पी ए और सी आई, इस तरीके से पी ए और सी आई बन जाता है सीधे। बताइए अमाउंट 49 है कि नहीं? अमाउंट 49 बताइए। इस रास्ते में अमाउंट एंड में आएगा, इस रास्ते में अमाउंट 6 और 1 7 के स्क्वायर से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? सीधे सेम अमाउंट जो यहाँ से आ रहा है यहाँ से मिल जाएगा। प्रिंसिपल 6 का स्क्वायर 36, 36 49 का डिफरेंस सी आई 13। बताओ सी आई 13 था कि नहीं था? डिफरेंस 1 यूनिट, प्रिंसिपल 36 यूनिट, डिफरेंस 1 यूनिट, प्रिंसिपल 36 यूनिट था कि नहीं था? क्लियर? एस आई 12 सी आई 13 और ये डिफरेंस 1। आती बात समझ में? तो एस आई 12 सी आई 13 और डिफरेंस कितना है? आती है क्या बात समझ में? क्लियर? अब मैंने सवाल कैसे करवाया था? जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने सवाल आया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका यूज कैसे करेंगे? पूरा पिक्चर दिखाऊंगा, पूरी झलक दिखाऊंगा, आप चिंता मत करो, है ना? पूरा घुटवा दूंगा मैं आपको 1 घंटे में। ठीक है, ये जो मैं फ्लुएंटली काम कर रहा हूं ना, 11 साल की तपस्या है, 11 साल की दिन रात मैथ्स करने की। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए। आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला सवाल, ये देखिए। टाइम 2 ईयर्स, रेट आपको दिया है 16/3%। ठीक है, आपको दिया है यहां पर एस आई आपको दिया है 120 रुपए या फिर 240 रुपए। बताइए सी आई क्या आएगा? सवाल कैसे बनता है? सवाल 5 में से किन्हीं 2 पर बनता है, किन्हीं 2 पर। ये किन 2 पर बना? एस आई सी आई दोनों यहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे क्या? तो बताइए इस सवाल में ये वाली मेथड लगाऊंगा। मैंने चुनना सिखाया था आपको कौन सी मेथड कहां लगाना है तीनों में से। एस आई सी आई दोनों यहां मिलेंगे, या फिर ये बेसिक तरीके से बना लो तो 5 ही बन जाएंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत ही नहीं। इस रास्ते से भी जा सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा आपको। ठीक है, 16/3% कितना होता है? 1/6। तो कौन सी मेथड ये वाली मेथड लगाओगे तो ये बना हुआ थोड़ी ना होगा सामने, आपको डिजाइन, आपको मन में डिजाइन करना पड़ेगा कि हाँ यार एस आई सी आई डी इधर मिलता है, यस मन में डिजाइन करो। हाँ इधर पी एस सी आई मिलता है, इधर डी और पी मिलता है, तो एस आई सी आई दोनों हमारे दोनों काम के आदमी यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। ये वाली मेथड लगा लो। 166 ये हमारा एस आई हो गया, ये हमारा सी आई हो गया। एस आई कितना है 12, सी आई कितना है 13। ये 12 का मान कितना दिया है 240, 12 का मान 240 यानी कि इंटू 20 का कनेक्शन है, 12 दूनी 24 इंटू 20, तो 13 इंटू 20। बताइए 260 आएगा कि नहीं आएगा? आती बात समझ में? क्लियर? अब मान लो सवाल बना आपके सामने, टाइम 2 साल, रेट कुछ भी हो सकता है ना, जो रेट होगा उसकी दुनिया बनाना है आपको। ठीक है, अब जैसे सवाल आया, अमाउंट आपको दिया है यहाँ पर 9,800 रुपये और आपसे पूछा है सी आई। मैंने बोला ना किन्हीं 2 पर सवाल बनेगा, ये बना ए और सी आई पर। किस पर बना? ए और सी आई पर। ए और सी आई दोनों यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। ये ए रहा और ये सी आई रहा। आई बात समझ में? क्लियर? तो मन में डिजाइन करनी पड़ेगी तीनों पिक्चर। ए और सी आई दोनों यहाँ मिलेंगे, 16/3% 1/6। चलिए ए और सी आई, तो ऐसा पिक्चर बनाएंगे, तुरंत बनाएंगे एग्जाम में आप ऐसा पिक्चर। 6-7 ऐसे शानदार शानदार सवाल आते ना आपके व्यापम में, सच बता रहा हूँ, जीवन ही मस्त हो जाए इंसान का। 36 और 49 मतलब इतने इजी ओरली, पेन हाथ ही नहीं लगाना पड़े। 36 और 49 का डिफरेंस कितना? 13। ये 49 किसके बराबर है? 9,800। आती बात समझ में? इंटू 20 का रिलेशन है, सॉरी इंटू 200 का रिलेशन है। 49 का डबल 98 इंटू 200, 13 इंटू 200 करोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज 2600 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताइए। आ रही बात समझ? मेथड को चुनना सीखो, एक्सपर्ट बनो इस चीज में, एक्सपर्ट घोट लो उस चीज को। समझ आ रही बात? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, घोट डालो पूरा, है ना? चलिए आती बात समझ में? ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आया, टाइम 2 साल, रेट है 14/7%। ठीक है, डिफरेंस दिया है 100 रुपए, प्रिंसिपल निकालना है। डी और पी दोनों कहाँ मिलते हैं? यहाँ मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर से डी बन जाएगा, 7 के स्क्वायर से पी बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 यूनिट 49 यूनिट। ये डिफरेंस और ये प्रिंसिपल बनेगा कि नहीं बनेगा? ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 1 यूनिट डिफरेंस बन गया, और ये 49 यूनिट क्या बन गया?
प्रिंसिपल। आई बात समझ में? ये 1 यूनिट डिफरेंस 100 रुपए के बराबर है, तो 49 बराबर 49 इंटू 100 4900। प्रिंसिपल आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर। तीनों मेथड में चुनना सीखो, एक्सपर्ट बनो। क्लियर, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सवाल को चुनना सीखो। अब मैं आपकी शीट में से कुछ सवाल ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं सवाल लूँ यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट। ये डिफरेंस और प्रिंसिपल वाले सवाल बहुत आ रहे हैं आप लोगों को, है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस और प्रिंसिपल वाले सवाल, ठीक है। तो बस यहीं से मिटा रहा हूँ, इधर का बना रहने देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ ये देखने से बात नहीं बनेगी, जब तक इसको देखते देखते खुद का पेन नहीं चलेगा ना, संघर्ष नहीं होगा, तब तक मजा नहीं आएगा, ध्यान रखना, है ना। चलिए अब टाइप फर्स्ट में से कुछ सवाल मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, सवाल नंबर 15 टाइप फर्स्ट में चल रहे हैं हम अभी, है ना। टाइप फर्स्ट सवाल नंबर 15। अब देखिए सवाल नंबर 15 क्या है। टाइम 2 साल है, रेट 8% है, 6.4 जो दिया है वो डिफरेंस दिया है। सवाल पढ़ो, है ना। क्या निकालना है? मूलधन निकालना है, ठीक है। डी और पी 8% क्या होता है? 2/25। डी और पी कौन सा मेथड? ये वाला मेथड लगेगा तीनों में से, ये वाला। डी यानी कि 2 का स्क्वायर और पी यानी कि 25 का स्क्वायर। ये आएगा 4 यूनिट, ये आएगा 600। ये 4 यूनिट किसके बराबर दिया है आपको? 6.4 के बराबर दिया है। एक काम करो, दशमलव भूल जाओ ना, दशमलव भूल जाओ तो 4 से 16 बार में 64 आएगा, 16 चौक 64, 4 16 की 64, है ना। अब दशमलव लगा हुआ है तो लगा लो दशमलव 1.6, है ना। 625 इंटू 1.6 कर लो जरा। अब सुनो मेरी बात, ये गुणा करने से घबराना नहीं कभी भी, इतने बड़े हो गए, समझ आ रही बात। डेसिमल हटाओ, 16 का गुणा करो, 16 पंजे 80, 80 का 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, है ना। 40 का 0 4, 16 छंग 96, 96 और 4 100, 10,000 आएगा। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक दशमलव, यानी कि 1000 रुपये आंसर आ जाएगा इसका। आई बात समझ में? क्लियर है? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें किसी को? क्लियर है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 15 था। 15 के बाद अब कौन सा सवाल चुन लेता हूँ मैं? रुकिए, थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, है ना। ये तो 1 घंटे में पिक्चर खत्म नहीं होगी हमारी, ठीक है। चलिए इसके बाद सवाल नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। यस, एक तो ये डी और पी वाला सवाल हो गया, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17, है ना। मैं बोल रहा हूँ ना, यही वाले सवाल लूंगा जो बताया ना, उसी पर सवाल लूंगा अभी, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 17 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर 7 करोड़ रुपए के लिए, ये रहा, ये देखिए। सवाल नंबर 17 है, 4% रेट 2 साल, टाइम 2 साल, रेट है 4%, 125 रुपये, साधारण ब्याज दिया है 125, एंड यू हैव टू फाइंड आउट CI, चक्रवृद्धि ब्याज मांगा है। कोई बात नहीं, निकाल देंगे चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। चलिए CI SI दोनों कहाँ मिलेंगे? उधर, उसमें मिलेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों इस स्ट्रक्चर में। 4% 1/25 होता है, 1 25 25, ये SI है, ये CI है। चलो भैया, साधारण ब्याज 50 है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है आपका? 51। आई बात समझ में? ये 50 बराबर 125 दिया है क्या? बोलिए दिया है कि नहीं दिया है? 50 बराबर 125 दिया है, क्लियर। 50 का 125 ऐसा लगता 2.5 गुना है। अरे सोचो ना, 50 का 2.5 गुना है कि नहीं है? 3 गुना 150 होता है, तो 125 2.5 गुना है कि नहीं है? सोचना पड़ेगा, कुछ नहीं हो रास्ता। या फिर 50 यूनिट बराबर 125, बता देता हूँ यार। 125 तो हमेशा 1 यूनिट का मान निकाल लो, जब भी कोई दिक्कत हो ना ज़्यादा, ऑलवेज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। 25 पंजे 25, 2 5/2 होता ना 2.5, 1 बराबर 2.5, तो 2.5, तो 51 का 2.5 गुना कर ले। तो 51 में 2.5 का गुणा करना टफ पड़ेगा, तो एक काम करें, 1 में 2.5 का गुणा कर ले तो 2.5 रुपये आ जाएगा। अरे साधारण ब्याज 50 रुपये है और डिफरेंस 2.5 रुपये, 50 में 2.5 जोड़ दोगे तो 52.5 रुपये आ जाएगा ना सीधे। अरे 52.5 नहीं यार, सॉरी 125 है ना, यहाँ साधारण ब्याज 125 है। अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज में डिफरेंस जोड़ने से, साधारण ब्याज में डिफरेंस मिलाने से चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। साधारण ब्याज प्लस डिफरेंस से क्या बनेगा? चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज कितना? 125, डिफरेंस कितना है? 2.5 रुपये। अरे भैया 50 बराबर 125, तो 2.5 गुना का रिलेशन है, तो 1 यूनिट डिफरेंस, 1 यूनिट का वैल्यू 1 इंटू 2.5 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? तो डिफरेंस 2.5 रुपये, साधारण ब्याज 125, 125 प्लस 2.5, बताइए 127 रुपये 50 पैसे आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए बच्चों, आती है क्या बात समझ में? क्लियर है, इतनी बात है ना। तो CI कितना आ जाएगा आपका? 127 रुपये 50 पैसे। क्लियर, समझ में आई बात कैसे किया? SI CI के लिए कौन सी मेथड लगाओगे? वो वाली। क्लियर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया, रुकिए 1 मिनट, है ना। अगला सवाल, वेट फॉर अ वाइल, एवरीबडी प्लीज वेट फॉर अ वाइल। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ भैया, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज वाला सवाल हो गया, ठीक है ना। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ठीक है। सवाल नंबर 1 पर आ रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 हमसे बोल रहा है 625 रुपये, टाइम 2 साल, रेट है 4%, प्रिंसिपल है 625 और हमें क्या निकालना है? सी आई निकालना है ना। प्रिंसिपल दिया है, सी आई निकालना है। चलो पी और सी आई कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे। पी और सी आई दोनों पी ए सी आई रेशियो वाले फॉर्म में 4% 1/25 होता है, तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 25 से 26 बनेगा। 2 साल में स्क्वायर लगेगा, 3 साल में ही क्यूब लगाएंगे। ये 625 और ये 676, डिफरेंस 51, ये सी आई बन जाएगा। 625 बराबर सच में प्रिंसिपल 625, 51 बराबर सच में 51 रुपये, आंसर आ जाएगा। क्लियर? या फिर मूलधन दिया है ना, उधारी दी है, तो उधारी पे 2 साल का स्ट्रक्चर बना लो तो भी तो ब्याज आ जाएगा ना यार। क्या परसेंट है? 4% है ना, तो 625 का 4% 25 रुपये होता है, 25 रुपये होता है, 25 का 4% 1 रुपया होता है। आ गया ना 51 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे भी आ जाएगा। या फिर ये मेथड, तीनों में से मेथड चुनना मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्लियर? इसके बाद सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 पर आ जाते हैं, ठीक है ना। हर प्रकार के, हर कैटेगरी का एक सवाल ले रहा हूँ मैं, और पहले ही आधार समझा दिया पूरा, है ना। चलो बच्चों आ जाओ, सवाल नंबर 10 पर आपकी स्क्रीन पर ये देखिए ना। सवाल नंबर 10 की बात करें, ठीक है। टाइम 2 साल है, रेट 4% है ना। टाइम 2 साल, पूरी शीट हाथ में ले लो। इस समरी को देखते देखते मैं सिर्फ जो सवाल करवा रहा हूँ वो नहीं, बाकी के सवाल भी ओरली इमेजिन करके फटाफट समरी देखते देखते उड़ाओ। समरी देखो, रोको, बाकी के सवाल करो, चाहे 15-20 मिनट लग जाए, फिर वीडियो समरी आगे बढ़ाओ। समझ आ रही बात? क्लियर? एक एक वीडियो में पूरा टॉपिक ना घोट डालो, पूरे टॉपिक को समेट दो एक एक वीडियो में। समझ आ रही बात? क्लियर? इससे आपकी ताकत बनेगी, स्ट्रेंथ बनेगी, मजा आएगा। देखो आपको मैथ्स पढ़ने में मजा नहीं आए तो बताना मुझे। 1352 रुपये अमाउंट दिया है, ठीक है। हमसे प्रिंसिपल मांगा है, मूलधन है ना, मूलधन मांगा है, ठीक है। सवाल नंबर 10 है, मूलधन निकालना है। चलिए 4% 1/25 होता है। पी और ए कहाँ मिलेंगे? पी और ए यहीं मिलेंगे। प्रिंसिपल और पिछले सवाल जैसा ही हो गया यार, ये तो 25 से 26, 25 का स्क्वायर 625 से 676, तो 676 का वैल्यू कितना है? 1352। डबल का रिलेशन है क्या? तो 625 का डबल कितना आएगा? 1250, है ना। ये आंसर आ जाएगा आपका, प्रिंसिपल आ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। चलिए अब इसके बाद और यदि मैं देखूँ, हाँ चलिए अब थोड़े से रेट निकालने वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। टाइप फर्स्ट में ही हूँ अभी मैं, है ना। आई एम ओनली टाइप फर्स्ट, ओनली एट टाइप फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। 18 नंबर का सवाल ले लेते हैं कि ये भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों को। टाइम 2 साल, रेट है 9%, है ना। सी आई एस आई का डिफरेंस दिया है 405 रुपये, हमें निकालना है प्रिंसिपल, ठीक है। 9% 9/100 होगा। डी और पी ये मेथड लगेगा, डी और पी, 9 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, 81 और 10,000। 81 बराबर 405 रुपये दिया, ठीक से देख लो, 5 गुना है, 5 गुना। या फिर 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 405 बाई 81, 9 से काट लो, 1 बराबर 5, इंटू 5, तो इंटू 5 करोगे 50,000 आंसर आ जाएगा। क्लियर? 18 के बाद ले रहा हूँ 19 नंबर का सवाल, है ना, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। 19 नंबर का सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? 19 2 साल है, 2 साल का एस आई दिया है 600 और सी आई दिया है 630। क्या निकालना है हमें? रेट और प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है ना। 600 और 630, ठीक है ना। रेट और प्रिंसिपल निकालना। अब सुनिए मेरी बात, ऐसा सवाल को करना मैंने सिखाया था, बहुत अच्छे सवाल है, आपकी एग्जाम में आया हुए सवाल है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। मैंने बोला ना आपको ट्री रटा हुआ होना चाहिए। यहाँ R% आएगा, यहाँ भी R%। साधारण ब्याज 600 है 2 साल का, 300 में खोल दो, इन तीनों सर्कल को भर दो। 2 साल का साधारण ब्याज 600, 300 आएगा। फिर चक्रवृद्धि ब्याज पूरा 600 और 30 रुपये, तो 600 तो आ गए, 30 रुपये, 300 में 30 अलग ही चमक रहा है, 10% आ गया रेट, 10%। क्लियर? 10% यानी कि 10 में से 1, तो यहाँ भी वही रेट परसेंट है, यानी कि यहाँ भी 10% है, यहाँ भी 10 में से 1, 1 बराबर 300, 10 बराबर 10 बार 300, यानी कि 3000 आना चाहिए समझ में, इससे ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ठीक है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद, हाँ इसके बाद सवाल नंबर में ले रहा हूँ, ठीक है। सवाल नंबर 22 है ना, क्वेश्चन नंबर 22 पर आ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? 22 नंबर का सवाल देखिए, है ना। 8,000 रुपये 2 साल, ठीक है। टाइम 2 ईयर्स, है ना, ठीक है। डिफरेंस है 180, प्रिंसिपल है 8,000, रेट निकालना है। इसमें मैंने बताया आपको
इस क्वेश्चन करने का एक तो फॉर्मूला है, रेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई पी इंटू 100। एक तो ये फॉर्मूला है, बाकी मैंने अपना तरीका बताया था, इनको काटो आपस में, 0 0 गया, जितना कटे आपस में काट दो, फिर 2 से काटोगे तो 9/400 आएगा, अब नहीं कटेगा, ये 3 का वर्ग है, 20 का वर्ग है ना। पूरा काटने के बाद हमेशा स्क्वायर निकलेंगे अंदर से, 3 का वर्ग 20 का वर्ग, यानी कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3/20, 3/20 क्या होता है, 15% रेट होता है कि नहीं होता है। 3/20 यानी कि ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाला यानी कि अंश और नीचे वाला यानी कि हर, तो अंश बाय हर यानी कि वो भिन्न 3/20 है। तो भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, इंटू 100 कर लें आप, 20 पंजे 100, 5 दिया, बताइए 15% रेट आएगा क्या नहीं आएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। चलो भैया, तो ये था टाइप फर्स्ट आपका, ठीक है ना। अब मैं आ रहा हूं सीधे टाइप फर्स्ट में एक और सवाल, 35 नंबर का सवाल। टाइप फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लो आपको सवाल टाइप फर्स्ट से ही आए हैं, टाइप सेकंड टाइप थर्ड से टाइप फोर्थ से बहुत कम आए हैं, ठीक है ना। चलिए एक और सवाल ले लेता हूं, ठीक है। सवाल नंबर 35 नंबर में टाइम 2 साल है, रेट 10% है, रेट 10% है, प्रिंसिपल कितना है 5000। इसमें ना आपको दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 2 साल का स्ट्रक्चर तो पता है, दूसरे जानते हैं कि ये निकालना है आपको, सिर्फ ये है ना, और 10% रेट है ना, 10%। तो 5000 का 10% 500, 500, 500 का 10% 50, तो बताइए 550 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 550, क्लियर। चलिए टाइप 2 पर आते हैं। टाइप 2 में 3 साल की पिक्चर है ना। चलो 3 साल की पिक्चर का ज्ञान लेते हैं और बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। 3 साल, हाँ देखिए बात करते हैं टाइप 2 की, है ना, ठीक है। देखिए टाइप 2 में 3 साल का थोड़ा ज्ञान लेते हैं, फिर सवाल करेंगे 3 साल के, है ना। जैसे टाइम 3 साल, रेट है आपका 16/2/3% यानी कि 1/6। तो 3 साल में प्रिंसिपल 6 के क्यूब से बनेगा। अब आपको पता होना चाहिए कितने गोले बनेंगे, रटा होना चाहिए इसका ट्री आपको। 3 गोले यहाँ बनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाकी 3 गोले यहाँ बनेंगे और एक सर्कल यहाँ बनेगा, इस प्रकार से होता है ना, ठीक है। तो 1/6 बेसिक तरीका और एक वही तरीका, 3 मेथड, जैसे 3 मेथड पिछली बार बताई थी ना, 2 साल में वैसे ही 3 साल में। इसका 1/6 6 का स्क्वायर, इसका 1/6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तीनों एक जैसे होंगे। इसका 1/6 कितना होगा 6, यहाँ 6, तो ये तीनों एक जैसे होते हैं, 6 6 6, है ना। इसका 1/6 क्या होगा 1, आई बात समझ में। ये देखो ये रहा CI आपका, जोड़ लो CI, आपको याद होना चाहिए, है ना। 36 108 127 आएगा टोटल, ऐड कर लीजिए पूरे को। और ये SI कितना आएगा 108, ये SI कितना आएगा 108, और ये CSI का डिफरेंस होता है, ये वाला एरिया, ये CSI के डिफरेंस के घर होता है। अच्छा डिफरेंस कितना आएगा आपका 19, प्रिंसिपल कितना है आपका 216, और अमाउंट कैसे बनेगा, प्रिंसिपल प्लस CI से आपका अमाउंट बनेगा। अच्छा प्रिंसिपल कितना है आपका 216 और CI कितना है आपका 127, है ना। तो 216 प्लस 127 कितना आएगा 343। आती है क्या बात समझ में, क्लियर। ये वैसे 2 सेकंड रुकिए, थोड़ी सी इंक डाल लो यार, इंक एंड हो गई इसमें। एक सेकंड बस, है ना, हो गया। चलो हाँ, चलिए देखिए, तो ये 5 मेंबर बन गए, वही 5 मेंबर P SI D CI और A, है ना। क्या बना प्रिंसिपल भैया 216, SI कितना बना 108, D कितना बना 19, CI कितना बना 127, अमाउंट कितना बना 343। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है। ये तरीका है ना। अब दूसरा तरीका D और P बनाने का अलग तरीका, नीचे में 3 का गुणा करके ऊपर वाला जोड़ दो, ऐसे बनता है D, बनता है D, है ना। और P कैसे बनता है, नीचे वाले का क्यूब यानी कि 216, आता है D। देखो ना, नीचे में 3 बार, ऊपर वाला 1 बार, बताया था मैंने। चलिए वही प्रिंसिपल अमाउंट वाला फॉर्मूला, 6 से 7 क्यूब क्यूब आएगा, क्यूब क्यूब,
216 और 343, और इनका डिफरेंस ले लो 127 आएगा सी आई, है ना। एक ये तरीका। और तीसरा तरीका वही 1/6 जैसे ही देखा 1666 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये तरीका बताया था मैंने, है ना। चलो तो अब देखो ये एस आई बना, एस आई कितना बना आपका 6 का स्क्वायर 3 बार यानी कि 108, ये एस आई बना। डिफरेंस तो आप जानते ही हो, डिफरेंस तो अलग ही दिख रहा है 19 6 6 6 3 बार और एक बार, ये डिफरेंस बना है ना 19 हमने, ठीक है। अब सी आई निकालना है, तो सी आई ये पूरा मिलाकर पूरा, तो इसमें इसको जोड़ दो तो भी तो सी आई आ जाएगा। इसको जोड़ चुके हम 108, इसको जोड़ चुके 19, तो 108 प्लस 19 से भी तो सी आई आ जाएगा 127। आई बात समझ में। तो एस आई सी आई डी। अब इसमें ना शॉर्ट तरीका सिखाया था आपको एस आई सी आई डी बनाने का, सुनिए। एस आई बनाने का क्या शॉर्ट तरीका, नीचे वाले का स्क्वायर 3 बार 108, बताया था एसआई बनाने का तरीका। अरे इसी ट्री को इमेजिन करते हैं, एसआई का घर आपने ट्री के अंदर एसआई का घर देखा कि नहीं देखा, ट्री के अंदर एसआई के घर के अंदर आप थोड़ा सा इमेजिन करो, ट्री के अंदर इस रेट के ट्री में एसआई के घर के अंदर का पिक्चर इमेजिन करो, तो 6 का स्क्वायर 3 बार दिखेगा। यानी कि डायरेक्ट तरीका एसआई बनाने का, बिना ट्री बनाए ट्री को इमेजिन करके लिख दो ना यार, 6 का स्क्वायर 3 बार 108 क्लियर। डिफरेंस आपको बनाना आता है 6 3 18 19। अब सी आई आपको बनाना है तो इन दोनों को जोड़ने से आ जाएगा ना 108 प्लस 19 127 आपका सी आई आ जाएगा। अरे एस आई और डिफरेंस, एस आई और डिफरेंस को मिलाने पर तो सी आई बनता है। ये तीनों मेंबर बिना ट्री बनाए भी तो बना सकते हो इस प्रकार से, क्लियर। और प्रिंसिपल क्या होता है 6 का क्यूब, 6 का क्यूब यानी कि 216, क्लियर। अब क्या बचा अमाउंट, अमाउंट कैसे बनाओगे, पी और सी आई को जोड़ दो तो अमाउंट बन जाएगा, तो 216 प्लस 127 जोड़ोगे 343 अमाउंट हो जाएगा। या फिर अमाउंट बनाने का सबसे बेस्ट अप्रोच है ये 6 + 1 7 का क्यूब। मतलब कहने का मतलब बिना कुछ बनाए ओरली हमने बना दिया कि नहीं बना दिया, कितने शॉर्ट में पांचों मेंबर ड्रॉ कर दिए कि नहीं कर दिए, क्लियर। बस यही कला हमें सीखनी है। चलिए आते हैं सवाल पर, ठीक है। सबसे पहला सवाल टाइप 2 का सबसे पहला सवाल है ना, इधर से मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। समझ में आया सारी कहानी क्या क्या बताया मैंने, है ना, क्लियर है। चलो पहले सवाल पर आ रहा हूं मैं, ठीक है। बहुत शानदार चीज है, आपके मैथ्स को बिल्कुल गेम बना देगा ये, है ना। चलिए टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 1 है ना। ये आपको समरी वीडियो करके एक फोल्डर बनाया मैंने, उसी के अंदर मिलेंगी सारी समरी, है ना। चलिए टाइम 3 साल, रेट है 14/7% यानी कि 1/7, क्लियर, ठीक है ना। और डिफरेंस दिया है 1320 रुपये। आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। आती है बात समझ में, ठीक है। चलिए डी और पी यानी कि ये वाला मेथड लगाएंगे, 7 3 बार और ऊपर वाला एक बार 22 यूनिट आएगा डिफरेंस। और प्रिंसिपल 7 का क्यूब यानी कि 343 यूनिट आएगा। नीचे में 3 बार ऊपर वाला एक बार 22 यूनिट बन जाएगा, डिफरेंस है ना, डिफरेंस का फॉर्मूला यही होता है। तो 22 किसके बराबर दिया है, 1320 रुपये। ठीक से देखोगे तो 110 का रिलेशन है, नहीं 110 नहीं यार, 22 इंटू 1 मिनट इंटू 60 का रिलेशन है शायद, है ना, ठीक है। हाँ इंटू 60 है ना, तो 343 इंटू 60 कर लेंगे, 0 6 3 18 8 1 6 4 24 25 2 6 3 18 19 20 20 580 आएगा मूलधन। अब इंटू 60 कैसे किया, कोई बात नहीं, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, मेरे पास टाइम कम है ना, जल्दी से मेरे को खत्म करना है। 1320/22 कर लो, आराम से भाग दो, दो के पहाड़े से काट लो, 60 आ जाए, 1 बराबर 60 तो 343 इंटू 60 आंसर आ जाए, क्लियर। ये डी और पी वाला सवाल, ठीक है ना। अब इसके बाद सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 3 नहीं, 1 मिनट रुकिए, सवाल नंबर 3 नहीं है ना। चलिए आ जाते हैं, सवाल नंबर 3 ही ले लेते हैं ना, सवाल नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें, सवाल नंबर 3 है ना, ठीक है। तो भैया सवाल नंबर 3 में क्या दिया है, 3 साल रेट 20%, टाइम 3 साल रेट 20%, ठीक है ना। सी आई दिया है 1820 रुपये, है ना, ठीक है। सी आई दिया है 1820 रुपये। क्या निकालना है हमें, साधारण ब्याज निकालना है ना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। चलिए सी आई एस आई कहाँ मिलेगा, उधर पे मिलेगा। अब आपको सी आई एस आई डायरेक्ट बनाना आता है, एस आई कैसे बनाओगे, 20% 1/5, 5 का स्क्वायर 3 बार, है ना, आड़े तेड़े मुंह मत करो अभी सिखाया था ना मैंने, 5 का स्क्वायर 3 बार, और सी आई बनाना है, तो सी आई बनाने के लिए डिफरेंस जोड़ लो। डिफरेंस कितना आएगा इसका, 5 या 15 और 1 16, तो 75 में 16 जोड़ दो 91 यूनिट, तो
तो ये एस आई बन गया और ये सी आई बन गया। ये 91 यूनिट सी आई किसके बराबर दिया? 1820 रुपये। अरे 1/5 का ट्री बना लो यार, 1 5 5 5 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ये एस आई देखो 5 का स्क्वायर 3 बार है कि नहीं है? तो डायरेक्ट इमेजिन करो ना उस ट्री को, 5 का स्क्वायर 3 बार 75, डिफरेंस इसको इमेजिन करो, डिफरेंस को 5 दिया 15 और 1 16, तो 75 में 16 जोड़ो 91 सीधे। स्पीड में काम करो ना, दिमाग स्पीड चलाओ थोड़ा। 91 यूनिट सी आई 1820, 91 1820। आप ठीक से देखो, डबल नहीं है, 1 का डबल 2 9 का डबल 18 इंटू 20 का रिलेशन है, तो 75 इंटू 20 करोगे तो बताइए 1500 रुपये आ जाएगा साधारण ब्याज। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है, इतनी बात है ना। चलिए 3 के बाद में ले रहा हूँ सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। आ जाते सवाल नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। टाइम 3 साल, पूरी शीट को घोटो, पूरी शीट को घोटो, 1/6 है ना। अमाउंट दिया है मिश्र धन 6860 और आपको निकालना है डिफरेंस ए और डी। ए और डी इकट्ठा यहाँ भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा। अब लगाओ बुद्धि। अच्छा डी कैसे बनाते हैं? नीचे वाला 3 बार, ऊपर वाला 1 बार, डी बन जाएगा 19। ए कैसे बनाओगे? 6 और 1 7 के स्क्वायर से बनेगा 49 यूनिट। अरे विद्यार्थियों समझो ना यार, सॉरी 7 का क्यूब, क्यूब आएगा ना, 3 साल है ना, 343। ये आपका अमाउंट बनेगा। आती है क्या बात समझ में? बोलो। डिफरेंस बनाना आता है आपको? डिफरेंस यहाँ से बना लो, अमाउंट यहाँ से बना लो। अमाउंट की मेथड यहाँ से चुरा लो, डिफरेंस की मेथड यहाँ से चुरा लो। 2 जगह से 2 चीजें चुरा लो। तो डिफरेंस 19 और अमाउंट 7 का क्यूब 343, खत्म। ये अमाउंट 343 किसके बराबर दिया? 6860। ठीक से देखो सारे अंक डबल है क्या? डबल करके 0, तो 19 इंटू 20 380 आंसर आ जाएगा। आती है बात समझ में? क्लियर है ना। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 भी करना है, सवाल नंबर 5 भी करना है ना। 1 घंटे के अंदर खत्म करना है विद्यार्थियों, टाइम नहीं है हमारे पास। सवाल नंबर 5 की बात करें, 25,000 12% 3 साल है ना। टाइम 3 साल, रेट 12% और प्रिंसिपल है 25,000। क्या निकालना है आपको? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। चलो अब सुनो, पी और सी आई कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे। 12% 3/25 होता है, हल कर लेना। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से पी रेशियो ए, है ना, ठीक है। अब हम निकालो यदि यहाँ से पी रेशियो ए, तो देखिए 25 में 3 ब्याज 25 से 28 का क्यूब करने एग्जाम में बैठेंगे तो पूरा पेपर ही निकल जाएगा हमारा। अब इस न्यूमेरिकल डाटा में ये रास्ता फॉलो नहीं करेंगे, 28 का क्यूब करने में टाइम लग जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। अब सी आई निकालने का फॉर्मूला 3 साल का मैंने एक बताया था आपको, 3a + 3b + c। अरे यही तो ट्री है ना, ए बी 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 और सी, ए बी 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 और सी। तो 3a + 3b + c 3 साल का सी आई बात समझ में? जितनी जल्दी ए बी सी निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा, है ना। 25,000 का पहली बार 12% निकालोगे, 25,000 का 12% निकालने पर जो पहली बार आएगा वो ए का वैल्यू होता है। तो 25,000 का 12% कितना आएगा? 3,000 आएगा ना। 3,000 12% 20 कैंसिल, 250 250 500 1000 3,000, ठीक है। फिर 3,000 का 12% निकालो, 360 आएगा बी का वैल्यू। फिर 360 का 12% निकालो, 43.2 आएगा सी का वैल्यू, है ना। आराम से निकालो परसेंटेज, टाइम भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3,000 3 बार 9,000 आ जाएगा, 360 3 बार 1,080 आ जाएगा, प्लस 43.2, तो 9,000 ये 10,080, 10,080 प्लस 43 10,120, 10,123.2 आएगा शायद। देखें जरा ऑप्शन में, यही आएगा जोड़ने पर 10,000, यस यही आएगा, सी वाला आंसर आया समझ में। देखो कैसे मेथड बदली मैंने। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना है ना। यहाँ लेंदी हो जाएगा, यहाँ लेंदी नहीं होगा। एबीसी का मान जितनी जल्दी निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। क्लियर बताया था मैंने ये, ठीक है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। उतने समय साधारण ब्याज निकालो, 10 पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। 3 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर दिया है, ठीक है। 3 वर्ष का 10% चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है, ठीक है। 20,000 रुपये की धन 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज निकालो, निकाल लोगे, ठीक है। 10% वार्षिक दर से अंतर निकालो, 2,000 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करते थे, कुल कितना धन मिलेगा निकाल लोगे, ठीक है, ठीक है। चलो टाइप 3, लेट्स गो टाइप 3। नाउ इट्स टाइम फॉर टाइप 3, ठीक है। अब प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको रिजल्टेंट बनाना सिखाया था, जैसे 5% का रिजल्टेंट, डबल डॉट आर स्क्वायर याद है ना। इस पे सवाल आए हैं आपको व्यापम में, ध्यान रखना। 5 का डबल 10, 5 का स्क्वायर 25, 10.25। वैसे ही 12% का करना हो तो कैसे करेंगे, है ना। 12% का करना हो 2r डॉट आर स्क्वायर, है ना, 2r डॉट आर स्क्वायर। तो 12 दूनी 24,
और 12 का स्क्वायर कितना, 144, 144 का 44 1 कैरी, तो 24 प्लस 1 25.44 आएगा। बोलो बच्चों आता है कि नहीं आता है। मान लो 3% का निकालना है, तो फॉर्मूला होता है 2r डॉट आर स्क्वायर। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 को 0 9 लिखेंगे। अरे 3 का वर्ग 9 को 0 9, क्योंकि 2 प्लस भरना हमेशा कंपलसरी है। क्लियर, आया समझ में, बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखिए टाइप 3 का सवाल नंबर 1 2 3 4, 1 मिनट रुकिए है ना, इसको मिटा देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया है ना। 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म करना ये टारगेट है, पूरी समरी है ना। देखिए कैसे खत्म होती है, बिल्कुल हो रही है बस खत्म है ना। इधर देखिए आप लोग, ठीक है। चलो भैया टाइप 3 की ओर अग्रसर है हम, है ना। यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, इधर देखो टाइप 3 है ना। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1, ये आया हुआ सवाल है आपके व्यापम में। 25% के लिए वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। उसने बोला है 25% अर्धवार्षिक संयोजित है, यानी कि 6 महीने 6 महीने का 25%, तो वार्षिक क्या बनेगा, तो इसका रिजल्टेंट निकालो। 2 साइकिल यानी कि 2 साल है ना, 2r डॉट आर स्क्वायर, क्लियर। तो 25 दूनी 50, और 25 का स्क्वायर कितना है 625, तो 625 का 25 6 कैरी हो जाएगा, 56.25% आएगा। सवाल नंबर 2 3 4 भी ऐसे ही है। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए 4% प्रति वर्ष की दर से सवाल नंबर 1 मिनट, 4% प्रति वर्ष दर से चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश किया जाता है। ब्याज प्रति 6 माही संयोजित होता है, तो 1 वर्ष में 7,803 रुपये। सवाल नंबर 7 पर आ रहा हूँ मैं सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 7, सवाल नंबर 7 है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की क्या कहानी है। क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा है कि 6 माही, तिमाही, 4 माही उन्हीं पर है ना, ठीक है। 1 साल 6 महीना, 6400 रुपये की उधारी है, 1 वर्ष 6 महीना, इसका मतलब 18 माह का इंटरवल है क्या टोटल, बताइए जरा। इसको 6 माही चलाना है, अर्धवार्षिक संयोजित, 6 माही संयोजित, तो 3 सेट बनेंगे क्या। ये साइकिल बनाना सिखाया था मैंने, 3 सेट यानी कि 3 साल वाले सारे फॉर्मूले लगेंगे। अब इसमें दर क्या दी है, 5% प्रति वर्ष। क्या लिखा है 5% प्रति वर्ष, यानी कि 12 महीने का 5 है। यदि 12 माह का 5 है तो आपको तो 6 महीने की जरूरत है, 2.5% यूज होगा। तो एक प्रकार से 3 साल और 2.5% वाला केस हो गया। क्या निकालना है इसमें, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला 3a + 3b + c होता है, रेशियो से करोगे तो लेंदी हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए इसका 2.5% निकालें, इसका 2.5%, इसका 5% कितना है, इसका 5% 320 है, तो 2.5% 160 आएगा। इसका 2.5%, इसका 10% 16 है, तो 2.5% 4 आएगा, 4 का 2.5% 0.1 आएगा। चलो 160 3 बार 480, 4 रुपया 3 बार 12 + 0.1 है ना, 492.1। वेरी गुड, समझ में आया। 6 माही 3 माही, ठीक है ना। सवाल नंबर 8 भी करते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए आ जाते हैं सवाल नंबर 8 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। समय कितना हुआ है, समय भागा जा रहा है, हमसे कैसे भाग सकता, पकड़ लेंगे हम समय को। चलिए सवाल नंबर 8, ठीक है। प्रति तिमाही संयोजित 10,000 रुपये। देखो 10,000 रुपये की उधारी, और सबसे पहले ये देखो टोटल टाइम कितना दिया है, कितने टाइम की उधारी, 9 महीने की उधारी है। फिर ये देखो कैसे चलाना है, तिमाही 4 माही 6 माही, सवाल जैसे बोलेगा वैसे चलाना है। सवाल ने बोला तिमाही चलाओ, तिमाही चलाओ यानी कि 3 सेट बनेंगे क्या, 3 महीने के। क्लियर, रेट दी है 4% प्रति वर्ष, यानी कि 12 माह का 4% दिया है, तो आप ही बताइए 3 माह का 1%, 1/4 1% हो जाएगा क्या, तो 1% चलेगा। चलो बच्चों, तो 3a + 3b + c से निकाल लोगे, 1% निकालते हुए ABC आ जाएगा आंसर। क्लियर है, बहुत प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया है ना। 6% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,000 रुपये उधार लिए गए हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 10 पर आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर है ना, सवाल नंबर 10, ठीक है। आ जाओ भैया सवाल नंबर 10 पर, ठीक है ना। 10,000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 2 साल, 10,000 रुपये की उधारी है भैया 2 साल के लिए, लेकिन चलाना है 6 माही, बोला है ना। 6 महीने पर जोड़ा जाए, तो 6 मंथली चलाओगे तो 4 सेट बनेंगे क्या, बताइए। यदि 6 मंथली चलाओगे 4 सेट बनेंगे, है ना। 4% प्रति वर्ष, यानी कि 12 महीने का 4 दिया है, तो आप ही बताइए 6 महीने का 2% यूज होगा। 6 महीने का क्या रेट यूज होगा, 2%, 2%, 2%, 2%। 4 साल वाला गेम चलेगा, 4 साइकिल 4 साल। 4 साल का फॉर्मूला होता है 4a + 6b + 4c + d। बोलो बच्चों
बताया था। चलिए इसका 2% आएगा 200 रुपये, फिर ए का 2% आएगा 4 रुपये, फिर 4 का 2% आएगा 0.08 रुपये, फिर 0.08 का 2% आएगा 0.0016। ए और बी तक निकालोगे तो भी काम हो जाएगा, ऑप्शन में चमक जाएगा। देखिए सी और डी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। 204 बार 800 रुपये, प्लस 4 रुपया 6 बार 24 रुपये, यानी कि 824 रुपया बन रहा है। 0.08 इंटू 4, बस 824 के आसपास जाएगा आंसर। और क्या 824 के आसपास कौन है, देखिए जरा, बी वाला ऑप्शन 824.32, ये वाला जाएगा। इससे क्या होगा, 0.08 का 4 में गुणा करोगे तो 0.32 आएगा, प्लस 0.0016 आएगा, तो 824.3216 हो जाएगा। इन सबको ऐड भी करोगे तो ये आएगा, तो 824.32। क्लियर, ठीक है ना। 1.5 साल ये कर लोगे आप, ठीक है, ये भी कर लोगे, ठीक है ना। हाँ बाकी आपको भी तो करना है ना यार, कुछ सारे में थोड़े ना करवाऊँ, मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ सारे में ही करवाने लग गया है, ऐसा थोड़े ना करना है मेरे को, ठीक है। ठीक है, टाइप 4 पर आते हैं, लेट्स हैव टाइप 4। चलो आ जाते हैं हम टाइप 4 पर, है ना। 6 माही तिमाही रिजल्टेंट वाले सवाल मैंने इसमें आपको करवाए, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम टाइप 4 पर, ठीक है। टाइप 4 है ना, टाइप 4 की बात करें, टाइप 4 में सबसे पहले मैं आता हूं सवाल नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 4 में देखिए, 2 साल में पैसा, 2 साल में पैसा हो जाता है 5,760 रुपये, और 6 साल तक यदि उस पैसे को नहीं छुओ, 6 साल तक, तो 6 साल में वो पैसा कितना हो जाता है, 92160, इतना हो जाता है ना, ठीक है। बताइए 4 साल का अंतराल है क्या, और ये कितने साल का अंतराल है, 2 साल का, ठीक है। इसको प्रिंसिपल और इसको अमाउंट कहेंगे क्या, इन दोनों को काटेंगे आपस में, ठीक है। क्या निकालना है इसमें हमें, रेट और मूलधन दोनों निकालना है, रेट भी निकालना है, मूलधन भी निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों को हम काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल। चलिए प्रिंसिपल और अमाउंट कितने साइकिल है इनके भी, 4 साइकिल, 5,760 और 92160, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट सकते हैं इसको, यस, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 2 ज़ा 8, 1 2 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। फिर 4 से कट रहा है, यस 36, है ना, 4 से, 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28, 4 6 ज़ा 24, फिर किससे कट रहा है, फिर 4 से, 9 बार 36, 4 1 ज़ा 4, आपको ऐसे काटना पड़ेगा एग्जाम में, ध्यान रखना है ना, 4 4 16, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। फिर किससे कट रहा है, 9 से ही कट रहा है, 9 एकम 9, 9 से 16 की, 1 से 16 आ रहा है, क्या आ रहा है ये, इसको काटने पर 1 से 16, यानी कि 1 की घात 4 और 2 की घात 4, है ना, आ रहा है 1 की घात 4, 2 की घात 4, मतलब हम समझ गए, हर साइकिल में 1:2 चल रहा है। रेट निकालने के लिए एक साइकिल, ये 1 की पावर 4, इन दोनों को काटने पर 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, यानी कि 1:2 का रिलेशन है। 1:2 यानी कि रेट 100% आएगा कि नहीं आएगा। कैसे निकालते हैं रेट, नीचे मूलधन ऊपर ब्याज इंटू 100, मूलधन कितना है 1, और 1 उधार लिया 2 चुकाया, तो ब्याज भी 1 दिया, 1 पर 1 ब्याज इंटू 100, तो बताइए 100% रेट आएगा कि नहीं आएगा। ये काटना सही से है ना, 1 से 16, 4 साइकिल में पावर 4 होती है, पावर 4 हमें दी गई है, 1 से 2, 100% रेट आ गया। अब बताइए यहाँ 1 से 2 2 बार आएगा कि नहीं आएगा। तो यदि इसको प्रिंसिपल और इसको अमाउंट माने तो यहाँ से यहाँ का रिलेशन 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए, यानी कि 1:4 हुआ कि नहीं हुआ। तो 4 बराबर यदि 5,760 है तो 1 बराबर कितना मूलधन आ जाएगा। अरे 1:2 4 बार है, इसलिए 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 1 से 16 है, यहाँ 1:2 के सेम साइकिल यहाँ भी आएगा, सेम रेट परसेंट है, 1:2, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 1 का 4, 4 बराबर 5,760, तो 1 बराबर कितना मूलधन आ जाएगा। 4 बराबर 5,760, तो 1 का वैल्यू 5,760/4। आई बात समझ में, क्लियर। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 4 1440 आएगा, क्लियर। तो प्रिंसिपल 1440 आएगा, रेट 100% आएगा, स्पीड से काम करना है। आई बात समझ में, क्लियर। सवाल नंबर 1 और 2 इसी के जैसे हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ सीधे सवाल नंबर 6 पर। आ जाते हैं सवाल नंबर 6 पर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 विद्यार्थियों, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर, है ना, ठीक है। बस एंडिंग की ओर है आपकी कहानी, सवाल नंबर 6, ठीक है ना। सवाल नंबर 6 की बात करें, 3 साल में भैया, 1 2 3, 3 साल में 125/64 गुना, 125 जब 2 गुना होता है तो 1 का 2, 3 गुना में 1 का 3, तो 125/64 गुना में 1 का 125/64 लिखेंगे, क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली 64:125 आएगा, है 3 साइकिल, क्लियर है ना। 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब हम समझ गए, 4:5 चल रहा है, 4:5 यानी कि 25% रेट आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। 4 से 5 यानी कि 1 ब्याज है ना,
एक साइकिल, रेट निकालने के लिए हमेशा एक साइकिल को खोलना पड़ता है, तो एक साइकिल 4 से 5, क्लियर, 4 से 5 है ना, तो एक का ब्याज है, तो रेट एक का ब्याज है 4 के मूलधन पर, प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट, एक का ब्याज है 4 पर इंटू 100, आ जाएगा 25% रेट। आता है समझ में इस प्रकार के सवाल, क्लियर है ना, ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे सवाल नंबर 9 पर। आ जाइए सवाल नंबर 9 है ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्लियर। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। सवाल नंबर 9 की बात करें, 7वें और 5वें वर्ष का ब्याज दिया है भैया, एक तो 5वें वर्ष का ब्याज दिया है, एक 7वें वर्ष का ब्याज दिया है, ठीक है। 5वें वर्ष का ब्याज आगे पीछे दिया है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 576 से 961 दिया है। अच्छा, 5 से 6 और 6 से 7 यानी कि 2 साल का कनेक्शन है, और ब्याज को भी मूलधन मिश्रधन माना जाता है, बताया था मैंने, क्लियर। ये किसका है, ये 24 का स्क्वायर है, ये 31 का स्क्वायर है शायद, है ना, ठीक है ना। तो 24 से 31 का रेशियो आएगा, आ जाएगा रेट परसेंट, ठीक है। क्या निकालना है इसमें, ब्याज की दर निकालिए, 24 से 31 आएगा, 24 का स्क्वायर 31 का स्क्वायर याद रखना है ना, 24 से 31, तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आएगा 24 से 31, तो ब्याज 7 हो जाएगा, तो 7 का ब्याज है 24 पर, है ना, इंटू 100, क्लियर। 4 से 25 बार, 4 से 6 बार, तो 25 सते 175 बाय 6, क्लियर, 6 दूनी 12 है ना, 6 9 जा 54, 29 1/6% आ जाएगा, क्लियर, आया समझ में, ठीक है। चलिए टाइप 5 पर आ जाते हैं, आ जाइए टाइप 5 पर, चलो टाइप 5 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा करना है, कितना टाइम, वो टाइम देखो जरा पहले आप, है ना। ये 2-3 सवाल देखते देखते आपको सब कुछ कवर करना है, समझ आ रही बात, क्लियर। चलिए टाइप 5 पर आते हैं, टाइप 5 है ना, टाइप 5 क्या है, टाइप 5 टाइम निकालना है, ओके ओके, टाइम निकालना है। चलो पहला ही सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्या है पहला सवाल, प्रिंसिपल दिया है 12,800 और अमाउंट दिया है 16,200, है ना, और अमाउंट दिया है 16,200, ठीक है। रेट है 12.5%, 12.5% यानी कि 1/8 है ना, 12.5% यानी कि 1/8, क्लियर इतनी बात, ठीक है। यानी कि हम समझ गए प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 8 से 9 है, 8 से 9, तो 8 और 9 की पावर ढूंढनी है हमें इसमें, 8 और 9 की पावर 2 मिलेगी तो 2 साल, 3 मिलेगी 3 साल, बताया था ना मैंने इसमें आपको। चलो काटो जितना काट सको, 2 0 से 2 0 गया, फिर 2 से काटोगे 64, फिर 2 से काटोगे 81, है ना। ये 8 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर, बताइए 2 साल है कि नहीं है, टाइम कितना आएगा, 2 साल। ये तरीका मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। एक और तरीका मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये तरीका नहीं फॉलो करना है तो प्रिंसिपल 12,800 है, 12,800 पर ब्याज बनाना चालू करो ना आप, क्या रेट है 12.5% यानी कि 1/8, आपको पता है ना इस प्रकार का, तीसरे साल तक जाना है नहीं जाना है डिपेंड करेगा। अच्छा 12,800 उधार लिया और 16,200 चुकाया, 12,800 उधार लिया 16,200 चुकाया, देखो जरा ब्याज कितना चुका दिया आपने उधार लेके चुकाने में, ब्याज का मार्जिन कितना है देख लेते हैं, ब्याज का मार्जिन, ठीक है ना, 200 400 3400 ब्याज है शायद, 3400 ब्याज। चलो तो ब्याज बनाना चालू करो, टारगेट 3400 ब्याज बनाना है, 12.5% दिया है, मूलधन दिया, उधारी पे ब्याज दर से ब्याज बनाना चालू करो, जितने टाइम में 3400 ब्याज हो जाएगा उतना टाइम आंसर है। तो इसका 1/8 कितना होगा, 1/8 होगा इसका 1600, इधर भी 1600, इसका 1/8 कितना होगा 200, देखो बन गया 3400 ब्याज 2 साल में, 16 16 3200 3400, 2 साल में 3400 यानी कि आंसर 2 साल। तो ये ट्रेडिशनल तरीका है, बिल्कुल देसी तरीका, इससे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है हवाबाजी करो आप, ठीक है। चलिए है ना, किसी भी टाइम के सवाल में ऐसे आप गाड़ी चला सकते हो, ब्याज निकाल लो, और जो ब्याज दर तो दी है मूलधन के ऊपर ब्याज दर लगा के बनाना चालू, यदि 3400 नहीं बनता तो फिर तीसरा साल भी लेते हैं, आता है ना आपको 2-3 साल का ट्री बनाना है ना ब्याज बनाते बनाते, ठीक है। सवाल नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसा ही है, खुद से करेंगे आप, ठीक है। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 पर आ जाते हैं, चलिए देखिए सवाल नंबर 3 है ना, ठीक है। सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, 3 साल में 4 गुना, 3 वर्ष में कितने गुना, 4 गुना, है ना। तो 64 गुना कितने साल में, तो 4 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या इसको, 3 का गुणा 3 साल में होगा तो 3 3 9 साल आंसर आ जाएगा, बताया था, याद करो महान गौरवशाली इतिहास को हमारे। चलिए मिटा रहा हूँ इसको, अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, ठीक है। सवाल नंबर 4, ठीक है।
सवाल नंबर 4 है ना। 2000 रुपये की राशि 2 साल में 4000 हो जाती है। 2000 रुपये की राशि 2 साल में कितनी हो जाती है? 4000। यानी कि ऐसा दिख रहा है 2 साल में डबल का रिलेशन है, तो हर 2 साल में डबल डबल ही होगा। ये तो चक्रवृद्धि ब्याज की विशेषता है ना। चलिए अब क्या बोला आगे, तो 8000 कितने साल में हो जाएगी? और चलाओ फिर 2 गुना अगले 2 साल, ये 8000 हो गया। 8000 ही करना है, कितने साल में हो जाएगी? 4 साल में। ये 4 साल में 8000 हो जाएगी। 2000 का 4000 2 साल में, तो एक और 2 साल चलाओ फिर डबल होगा 8000, तो 4 साल में 8000 हो जाएगी। यही बात समझ में ठीक है। बाकी सवाल आप करना। टाइप 6, वाह यार इट्स एंड नाउ। अच्छा मैंने किस्त वाले भी सवाल आपको करवाए थे, इसमें किस्त वाले सवाल है ना। टाइप 6 में तो क्या करवाऊँ यार, इजी सवाल है दोनों, ठीक है। 10% वार्षिक दर से 5000 का ऋण लिया और उस धनराशि को 15% चक्रवृद्धि ब्याज पर अन्य व्यक्ति को दे दिया, ठीक है। 5000 रुपये, 5000 रुपये इधर से लिए 10% साधारण ब्याज पर, इधर दूसरे को दिए 15% चक्रवृद्धि ब्याज पर। ऐसा आती बात समझ में। लिए देखो ये बीच में कमा रहा है, लिए साधारण ब्याज पर, दिए चक्रवृद्धि ब्याज पर, लिए 10 पे दिए 15 पे, साधारण पे लिए चक्र, कमा रहा है। बीच में कितना लाभ का मार्जिन बचा रहा है, जिससे लिया उसको देना है और जिसको दिया उधर उससे ब्याज आएगा। क्लियर है ना। तो यदि हम यहां से देखें, ठीक है ना, और ऐसा ही 10-10%, ठीक है। तो ये 10-10% का रिजल्टेंट कितना है? 20%, यानी कि 20% देना है और आएगा कितना? तो 15% का रिजल्टेंट आपको निकालना आता है चक्रवृद्धि ब्याज का। 2r.r², 15 दूनी 30 और 15 का स्क्वायर 225 का 25, 2 कैरी हो जाएगा, 32.25% आएगा। %32.25 आएगा और 20% देना है, यानी कि 12.25% कमाई है कि नहीं है। तो 5000 का 12.25% निकाल लो, कमाई आ जाएगी। अरे साधारण ब्याज का तो रिजल्टेंट 10 और 10 20 ही होगा ना सीधे। चक्रवृद्धि ब्याज में 15-15 फॉर्मूले से इतना ब्याज आएगा, इतना देना है, फिर भी 12.25% मार्जिन बचेगा। तो 5000 का 12.25% निकाल लो, परसेंटेज से 2 जीरो कटेंगे, है ना, ठीक है। 612.5 आएगा आंसर इसका। क्लियर। या फिर ऐसा कर लो 5000 का 20%, 5000 का 20% देना है ना, तो 5000 का 20% कितना होगा? 1000 रुपया इसको देना है और आएगा कितना? 15% 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो ऐसे निकलेगा ना आपका। इसका 15% कितना होगा? 750, फिर 750 का 15% निकाल लो, इतना ब्याज टोटल रुपए में आएगा, उसमें से 1000 रुपया जाएगा, जो बचेगा वो 612.5 बचेगा। आती है क्या बात समझ में? क्लियर। ये सीआई आपका कंप्लीट हो गया, सीआई का समरी देखो 52 मिनट में कंप्लीट कर दी। उसमें स्टार्टिंग के 5 मिनट तो लेक्चर भी दिया था मैंने। आई बात समझ में? क्लियर है। अब कुछ 2-3 चीजें और बता देता हूं। 1 मिनट रुकिए जरा, एंड में किस्त वाले सवाल मैंने आपको करवाए थे, इंस्टॉलमेंट वाले सवाल मैंने अलग से लिखवा कर करवाए थे, समरी में नहीं बता रहा हूँ। वो इंस्टॉलमेंट वाले सवाल वहां से जाकर देख लेना, समरी में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त वाले सवाल आपको आए नहीं है। समझ आ रही बात? क्लियर। लेकिन फिर भी मैंने क्लास में आपको चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल लिखवा कर चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त वाले सवाल करवाए थे। आई बात समझ में? क्लियर है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त वाले सवाल वहां से जाके एक बार झलक उनकी देख लेना है समरी के साथ साथ। क्लियर। अब कुछ एक चीजें मैं करवा रहा हूँ साथ साथ में आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5000 रुपये उधार लिया आपने 3 साल के लिए, 5%, 10% और 2% पर। आई बात समझ में? अलग अलग रेट, ठीक है। तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालोगे? आप पूरा ट्री बना लो। आई बात समझ में? 5%, 10% और 2%। ट्री बनाना आता है आपको? 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर। इसका 5% कितना होगा? 250 रुपये, ठीक है। दूसरे साल में जो भी पैसा आएगा दूसरे साल की दर से होकर आएगा 10% से। तीसरे साल में जो भी पैसा होगा तीसरे साल की दर से आएगा 2% से। तो 5000 का 10% कितना है? 500। 10% दूसरे साल में जो भी राशि आएगी 10% से होता है, इसका 10% 25 रुपये। क्लियर। ध्यान रखना, यदि आ जाए ऐसा सवाल 2% कितना आएगा? 100 रुपये। क्लियर। इसका भी 2%, इसका भी 2%, इसका भी। इसका 2% कितना है? 10 रुपये। इसका 2% कितना है? 5 रुपये। इसका 2% कितना है? 0.5। क्लियर है ना। इसको जोड़ लो, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। पता चला डिफरेंट रेट का कैसे निकालेंगे? जिस साल में जो रेट है उसी रेट के द्वारा वो राशि भरनी है आपको। आई बात समझ में? क्लियर, ठीक है। डिफरेंट रेट का रिजल्टेंट निकालने का तरीका, जैसे आपके पास आया 5 और 3, तो 5 और 3 का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? ये x है और ये y है, तो x प्लस y
और x इंटू वाई, लोग इसमें फॉर्मूला लगाते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 100, उसी को एडवांस अप्रोच करके इसी से मैंने ये बनाया है। समझ आ रही बात? तो ये कुछ इसके आगे की चीज जो मैंने खुद ने क्रिएट किया, ये बात समझ में क्लियर? ठीक है, तो ये मत लगाओ, ये लगाओ। तो 5 + 3 8, 5 × 15, 8.15% रिजल्टेंट आ जाएगा। डिफरेंट रेट में रिजल्टेंट कैसे निकालना है समझ में आ रही है बात? क्लियर? x प्लस वाई एक्स इंटू वाई, 5 + 3 8, 5 × 15, क्लियर? 3 साल का डिफरेंट रेट है, कैसे निकालोगे? 2, 3 और 4 है ना, 3 साल में। 3 साल में बता देता हूँ, देखिए डिफरेंट रेट कैसे निकालोगे। x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्स वाई जेड तीनों है, यहाँ एक्स वाई जेड आएगा, यहाँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है ना। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 9, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, 2 3 = 6, 6 4 = 24, 24 आएगा, क्लियर? तीनों का मल्टीप्लाई। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई यानी कि 2 3 = 6 प्लस वाई जेड यानी कि 3 4 = 12 प्लस जेड एक्स यानी कि 4 2 = 8 है ना। तो 8 + 12 20 और 26, 9.2624% आएगा। ये खुद ने मैंने बनाया है मेथड, ये मेथड आपको नहीं मिलेंगे डिफरेंट रेट में, क्लियर? ठीक है, आई बस इस प्रकार से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं इनका, ठीक है? चलिए, तो मैंने क्या बताया आपको, समरी देखते देखते पूरी शीट के सवाल घोटना है ना। पहली बार जब समरी देख के पूरी शीट के सवाल घोटोगे संघर्ष होगा, चाहे दिन भर का संघर्ष हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरी बार से उस समरी को देख के जब आप शीट देखोगे ना, आपको मजे आ जाएंगे, आपकी दुनिया बदल जाएगी। सोचो आप गणित की, समझ आ रही बात? सीआई की समरी दी है, कोशिश करूंगा हर एक दिन के अंतराल पर एक समरी टॉपिक की आपको दूं, क्लियर? और हर टॉपिक को 3 से 4 से 5 दिन में रिपीट करना है। कितना फायदा होगा इस समरी का, समझ में आ रही बात आप लोगों को? 14 से 15 वीडियो है सीआई के, 14 से 15 वीडियो एक वीडियो में खत्म कर दिए बहुत अच्छे से। यदि अच्छा लगा हो तो कृपया थोड़ा अप्रिसिएशन दें, थोड़ी तारीफें दें। मेरे प्ले स्टोर के रिव्यू पर भी जाकर लिखें कि नहीं सर वाकई कुछ नया मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, जिससे आपके लिए चीजें ईजी हो रही है। फुल मार्क्स लाना है तो इस प्रकार के तरीकों को, नए नए तरीके हमें लगाना पड़ेंगे, दुनिया से अलग काम करना पड़ेगा। जो लोग बोले फुल मार्क्स मैथ्स में नहीं आते, ऐसे चेहरा मत देखना, एक चांटा मार देना, उसको भगा देना। समझ आ रही बात? ऐसी मानसिकता, ऐसे विचार, ऐसी विचारधारा हमारे आसपास चाहिए ही नहीं जो हमसे ये बोले कि मैथ्स में फुल मार्क्स नहीं ला सकते। आई बात? ऐसे लोग ही नहीं चाहिए, ऐसे लोग दुनिया में किसी काम के है ही नहीं जो नेगेटिव विचारधारा दे कि ये नहीं हो सकता। इस संसार में जो इंसान सोचता है वो सब कुछ हो सकता है, इंसानों नहीं, अरे इस सृष्टि ने ही इंसान के दिमाग को बनाया है। समझ आ रही बात? क्लियर? इंसान के दिमाग में सारी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है? चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज बहुत बढ़िया, मिलते हैं यूट्यूब पर, लगातार अलर्ट रहे, बस मैं काम कर रहा हूं उसके ऊपर, क्लियर? 54 2017 में कांस्टेबल के 54 पेपर हुए थे, 2016 में कांस्टेबल के 54, टोटल 108 पेपर का विश्लेषण करवाऊंगा एग्जाम तक। टफ क्वेश्चन जहां पे कंपटीशन होता है मैथ्स में, आई बात समझ में? क्लियर है? 108 पेपर का एनालिसिस करेंगे, यही काम एमपीएसआई आएगा, एमपीएसआई के लिए करेंगे, सबके लिए करेंगे, ठीक है? और ये जो समरी मिल रही है अभी काम नहीं आएगी, 1 साल की वैलिडिटी आपकी। समझ आ रही बात? 1 साल तक रिपीट कर करके देख सकते हो, व्यापम के सारे एग्जाम लाइन से निकालोगे, एक बार मैथ्स पे काम कर लो तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, थैंक यू।